हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर। इसके अभी तक हम 3 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। आज की हमारी 4th क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एक्सटर्नलिटीज और मार्केट फेलियर। इसी के अंदर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी देखेंगे, फिर इसी के अंदर हम नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज है वो भी एक टॉपिक हम देखेंगे, और जो लास्ट में हमारा टॉपिक होगा वो एक्सटर्नलिटीज एंड द कोज थ्योरम जो है उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर। एक्सटर्नलिटीज को हम बोलते हैं बाहरी प्रभाव। ये आपका जो बाहरी प्रभाव और जो बाजार विफलता है उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास बाहरी प्रभाव है ये बाहरी प्रभाव होता क्या है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास क्या है, कोई एक पर्सन है जो कि किसी एक्स गुड का यहाँ पर ये प्रोडक्शन करता है, या हम मान लेते हैं कि किसी एक्स गुड का ये कंजम्पशन करता है। तो इसके प्रोडक्शन करने या कंजम्पशन करने से इसको इसके तो ऊपर इफेक्ट पड़ता है ये, क्योंकि ये कॉस्ट को बियर करता है। इसके साथ साथ जो बाकी और जो थर्ड पर्सन है जो कि ना तो इसका कंजम्पशन करते हैं, यानी कि ना तो वो इसका उपभोग करेंगे और ना ही वो इसका प्रोडक्शन करते हैं, बट फिर भी उसके उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जो थर्ड पर्सन है वो इससे इफेक्टेड होता है। जो इफेक्ट थर्ड पर्सन पे आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, यानी कि वो होती है बाहरी प्रभाव। उसको हम बोलते हैं कि जिसने प्रोडक्शन किया था उसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज की बात करें, बाहरी प्रभाव की अगर बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक हमारे पास होता है नेगेटिव अल्टरनेटिव जो एक्सटर्नलिटीज होता है वो। और इस एक्सटर्नलिटीज की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक बाहरी प्रभाव और ऋणात्मक बाहरी प्रभाव। तो ये हमारे पास क्या है, 2 प्रकार के इसके प्रभाव होते हैं, यानी कि 2 टाइप के आपके पास एक्सटर्नलिटीज होंगी। अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कोई ए पर्सन है और इस ए पर्सन ने इस जो पार्क है इस पार्क को यहाँ पे बनाया है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और इसके ऊपर जो यहाँ पर मॉनेटरी जो इफेक्ट आया है, जो कॉस्ट आएगी वो बियर करी है कंप्लीटली इस ए पर्सन ने। अब इसने अपने घर में जब ये पार्क बनाया तो एक यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो इसके अंदर इसने फ्लावर्स लगाए हैं, जो फूल लगाए हैं, इसकी जो सुगंध है, जिसकी स्मेल है, वो ना केवल इसके पड़ोसियों को मिलेगी कि जिनके जो इसके घर के पास रहते हैं, ना केवल उनको बेनिफिट मिलेगा, बल्कि एक जो थर्ड पर्सन है हमारे पास यहाँ पर, ये जब कभी इसके घर के पास से निकलेगा, यानी कि इस पार्क के पास से जब ये कभी जाएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या है, इसको भी बेनिफिट होते हैं, यानी कि ये भी क्या है, उस स्मेल का, उस सुगंध का आनंद उठाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ए ने जो पार्क बनाया था उसका बेनिफिट जब थर्ड पर्सन को भी मिलता है, तब हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। इसी प्रकार से आपके पास क्या है, नेगेटिव अल्टरनेटिव जो आपके पास एक्सटर्नलिटीज है वो भी होती हैं। तो इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो ये एक पर्सन है जो कि किसी सॉन्ग को यहाँ पर गा रहा है, मतलब ये एक प्रकार से जो आपके पास नॉइस जो पोल्यूशन है वो क्रिएट कर रहा है, और इसके नॉइस पोल्यूशन के कारण ये हमारे पास कोई पर्सन है जिसको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। तो किसी एक के प्रोडक्शन करने से, यानी कि मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है और इसने किसी एक्स गुड का यहाँ पर प्रोडक्शन किया, तो इसके प्रोडक्शन के कारण जो थर्ड पर्सन है जो उसको लॉस बियर करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए ये जो ए पर्सन है इसने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करने के लिए एक जो है जनरेटर यहाँ पर लगाया। उस जनरेटर से क्या हुआ, साउंड जो है वो यहाँ पर जनरेट हुआ, और उस साउंड से क्या है, जो आपके पास कोई भी यहाँ पर थर्ड पर्सन है जो कि उसके घर के बाहर से जाएगा, या उसके जो घर के पास नेबर हैं जो उसके पड़ोसी हैं, उनको भी वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज है वो ऋणात्मक बाहरी प्रभाव हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो आपके पास निर्णय होते हैं वो निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, कोई ए जो फर्म है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर काम कर रही है। अब अगर मार्केट के अंदर जब ये काम करती है, जब ये किसी भी गुड का प्रोडक्शन करती है, तो ये जो इंडस्ट्री यूज करेगी प्रोडक्शन के लिए, वो इंडस्ट्री क्या करती है, पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट करती है। अब इसने तो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर दिया,
बट जब कभी ये जो फर्म है, ये जब किसी भी गुड़ का जो प्राइस है, या अगर हम बात करें कॉस्ट की, जब कॉस्ट या प्राइस का डिसीजन ये लेती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो सोशल कॉस्ट है, यानी कि इस नदी के जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो हेल्थ है, उस हेल्थ के ऊपर पड़ने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट है, उस नेगेटिव इफेक्ट्स को यहां पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी एक्सटर्नलिटीज होती हैं वो मार्केट को फेल कर देती हैं। क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनके ऊपर खर्चा आता है, सिर्फ उसी को ही कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करती है। बट जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, यानी कि प्रोडक्शन करने से जो बाहरी प्रभाव है, जो समाज के ऊपर प्रभाव जाते हैं, जैसे कि इस फर्म के ने जो है पोल्यूशन किया, तो इसके पोल्यूशन करने से जो इसके आसपास लोग रहते थे, उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हैं, उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। अगर उस कॉस्ट को भी यहाँ पर हम ऐड कर दें, सोशल कॉस्ट को भी, सामाजिक लागत को भी अगर इसमें हम जोड़ दें, तो आपकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आप प्राइस और जो आउटपुट का डिटरमिनेशन करते थे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं अगर इसकी कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर दी जाती सोशल कॉस्ट में। अब अगर हम आगे की बात करें, तो आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को जो है वो समझना पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास प्राइवेट और सोशल जो आपके पास कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होते हैं वो क्या हैं। कि अगर हम बात करें प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट्स की, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं निजी लागत और निजी लाभ। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम इन चीजों को समझते हैं ताकि हमें चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। कि ये हमारे पास क्या है, कोई ए प्रोड्यूसर है जो कि प्रोडक्शन करता है आईफोन का। ये आईफोन का जब प्रोडक्शन करता है तो इसको कुछ ना कुछ कॉस्ट यहाँ पर बियर करनी पड़ती है। कि मान लेते हैं इसको इस आईफोन का प्रोडक्शन करने पर 1 लाख रुपए के इक्वल क्या है, कॉस्ट यहाँ पर बियर करनी पड़ी। तो ये जो 1 लाख रुपए इसने कॉस्ट यहाँ पर बियर करी है, जो उठाई है, उसको हम बोलते हैं कि वो इसकी क्या है, प्राइवेट कॉस्ट है, यानी कि ये इसकी निजी जो लागत है वो है। अगर हम बात करें निजी जो इसका लाभ है, यानी कि प्राइवेट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो उसके लिए क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक बी पर्सन है जो कि इस आईफोन का यूज करता है। ये इसका क्या है, यूजर है। और ये जब इसका यूज करता है तो इसके कंजम्पशन में, या हम ये कह लीजिए कि जो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो उसके अंदर चेंज आता है, जो इसको बेनिफिट मिलता है इस आईफोन का यूज करने से, उसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास प्राइवेट बेनिफिट है, यानी कि निजी लाभ हम इसको कहते हैं। अब अगर हम बात करें सोशल कॉस्ट की, यानी कि सामाजिक लागत की अगर मैं बात करूं, तो सामाजिक लागत के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। कि ये क्या है, कोई ए पर्सन है जो कि प्रोडक्शन करता है क्लॉथ का, और ये क्लॉथ का प्रोडक्शन करता है इस इंडस्ट्री की हेल्प से, यानी कि जो हमारे पास ये इंडस्ट्री जो उद्योग है, इसके अंदर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जब ये इसका प्रोडक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्शन करने से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। इस प्रदूषण या पोल्यूशन के कारण जो है बाकी जो इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके बहुत सारे जो है उनको लॉस होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या जब ये इसके आसपास रहते हैं तो पोल्यूशन के कारण इनके जो क्लॉथ है वो खराब हो जाते हैं, तो उसका जो वॉशिंग है उसके ऊपर खर्चा है, वो जो खर्चे आते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। कि ए पर्सन के प्रोडक्शन के कारण, यानी कि किसी ए व्यक्ति ने क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, और इसके प्रोडक्शन के कारण जो है थर्ड पर्सन जो आपके हैं उनको यहाँ पर जो लॉस बियर करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। यानी कि पूरी जो आपके आसपास के जो लोग हैं, पूरा जो समाज है, उसको जो लॉस होते हैं उनको हम बोलते हैं सामाजिक लागत, यानी कि सोशल कॉस्ट। अगर हम बात करें सोशल बेनिफिट्स की, तो सोशल बेनिफिट्स क्या है कि मान लीजिए ए जो पर्सन है इसने बनाया एक पार्क, और इस पार्क को बनाने पे जो इसने खर्चा किया है वो किसी एक पर्सन ने किया है, यानी कि जो ए ने किया है। बट अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका बेनिफिट जो है जितने भी इसके पार्क के आसपास रहने वाले लोग हैं उन सभी को इसका बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं इसकी, तो सिंपल मीनिंग यह है कि किसी एक पर्सन का इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के कारण जो पूरा जो समाज है उसको मिलने वाले लाभ को हम बोलते हैं सोशल बेनिफिट यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक सोसाइटी जो एक समाज जो है उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उन संसाधनों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से ऑप्टिमली होता है। तो इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जहां पर आपके पास सोशल मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि आपके पास जो सामाजिक सीमांत
लागत जो है वो आपके पास इक्वल होती है किसके, सोशल मार्जिनल बेनिफिट्स के। यानी कि जहां पर आपके पास सामाजिक लागत और सामाजिक जो लाभ है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हम इस कंडीशन के अंदर कह सकते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंदर जो संसाधन है उनका इष्टतम जो आपके पास बंटवारा हुआ है, आवंटन हुआ है, या हम कह सकते हैं इसको जो आपके पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमली एलोकेशन किया गया है समाज के अंदर, अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है। सेकंड इसके अंदर आता है कि अगर आपके पास जो स्वतंत्र बाजार है यानी कि फ्री मार्केट है, तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज है उसका किस प्रकार से यहाँ पर एलोकेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है आपकी प्राइवेट कॉस्ट यानी कि जो निजी लागत है, अगर वो आपके पास इक्वल हो किसके, सोशल कॉस्ट के, तो एक तो कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन इसके अंदर होती है कि आपके पास प्राइवेट बेनिफिट्स यानी कि निजी लाभ और जो आपके पास सोशल बेनिफिट्स हैं, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है यानी कि एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास फ्री मार्केट है उस फ्री मार्केट के अंदर ऑप्टिमली यानी कि आपका जो इष्टतम है उस इष्टतम रिसोर्सेज जो है आपके पास संसाधन है उनका एलोकेशन यानी कि उनका आवंटन यहां पर किया गया है। यानी कि जब आपके पास निजी लागत और जो आपके पास सामाजिक लागत है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो आपके पास फ्री मार्केट है उसमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमली एलोकेशन होता है। तो इसके अंदर अगर हम अब बात करें कि आपकी जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है वो कब एप्लीकेबल होती है, और जो आपके पास जो यहां पर हम बात करें बेनिफिशियल एक्सटर्नलिटीज की, या हम इसको बात करें पॉजिटिव अल्टरनेटिव जो है वो किस कंडीशन में होते हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं ऋणात्मक जो आपके पास बाहरी प्रभाव है वो कब होते हैं, तो यहां पर इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन ये है कि जिस कंडीशन में आपके पास सोशल कॉस्ट इक्वल होती है प्राइवेट कॉस्ट के, यानी कि आपके पास सामाजिक लागत बराबर होती है निजी लागत के, और दूसरा हमारे पास बेनिफिशियल एक्सटर्नलिटीज के अंदर कंडीशन क्या है कि जहां पर आपके पास जो प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं यानी कि आपके पास जो निजी लाभ इक्वल होते हैं किसके, सामाजिक लाभ के, वो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो आपके पास बेनिफिशियल एक्सटर्नलिटीज हम उसको कहते हैं, यानी कि ये आपके पास धनात्मक बाहरी प्रभाव हम इसको कह सकते हैं, लाभकारी बाहरी प्रभाव हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव अल्टरनेटिव्स की, तो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है कि ये ए पर्सन है जो कि यहां पर किसी इंडस्ट्री का यूज करके, और मान लेते हैं कि आपके पास जो है यहां पर क्लॉथ का प्रोडक्शन ये करता है। जब इसने क्लॉथ का प्रोडक्शन किया यानी कि जब इसने जो आपके पास कपड़े का उत्पादन किया है, तो वहां पर इसमें जो सोशल कॉस्ट होती है कि इस इंडस्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं, इन लोगों को जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हुए हैं इस पोल्यूशन के कारण, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जब भी ये कभी कॉस्ट का यहां पर डिसीजन लेगा कि कितनी इसकी कॉस्ट आई है और गुड्स के प्राइस क्या होंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस सोशल कॉस्ट को, इस सामाजिक लागत को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रभाव को हम देखते हैं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको हम देखेंगे एक डायग्राम की हेल्प से कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने प्रोडक्शन को लिया है, या आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट है, और जो हमारे पास ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने प्राइस और कॉस्ट को लिया है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल जो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट होती है वो है प्राइवेट की, यानी कि जब तक हमने क्या है इसमें जो सोशल कॉस्ट है उसको ऐड नहीं करा है। ये हमारे पास क्या है, इसका डिमांड कर्व है, और जहां पर ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं ए पॉइंट के ऊपर, वहां पर आपके पास जो प्राइस और आउटपुट का डिटरमिनेशन हो जाता है। ये किस केस में है कि अभी तक यहां पर जो सोशल कॉस्ट है वो सोशल कॉस्ट आपकी यहां पर इंक्लूड नहीं की गई है, तो सोशल कॉस्ट को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। अब अगर मान लीजिए कि आपके जो ये कॉस्ट आई है फर्म की, जिसको मार्जिनल कॉस्ट जो पी है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि प्राइवेट जो आपके पास सीमांत लागत है, इसके अंदर अगर मैं सोशल कॉस्ट जो है उसको भी ऐड कर दूं, तो आपकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो हमारे पास इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ेगा आपका आउटपुट के ऊपर, कि आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर कम होकर हो जाएगा Q1, और जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो हो जाते हैं इंक्रीज। तो ये जो आपके पास इफेक्ट आया है, ये जो आपके पास चेंज आया है, इक्विलिब्रियम जो आपका E से E1 आया है, इसका मेन कारण है आपका जो सोशल एक्सटर्नलिटीज है, यानी कि जो आपके पास बाहरी
प्रभाव थे, सामाजिक प्रभाव, जो कि आपके हम कह सकते हैं कि जो आपके पास सामाजिक बाहरी लागतें थी, उसके कारण ये जो है आपकी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने से क्या हुआ, प्राइसेस भी बढ़ गए और साथ में जो आपके पास आउटपुट है वो भी यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की, तो इसका सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई ए पर्सन है जो जिसका क्या है एप्पल्स का यहाँ पर, ये क्या है जो एप्पल का इसका यहाँ पर फार्म हाउस है, जहां पर ये जो सेब है उन सेब का यहाँ पर उत्पादन करता है। इसी के पास क्या है एक बी पर्सन है जिसका जो यहाँ पर ये जो है शहद का जो हनी है हमारे पास, उस हनी का यहाँ पर ये प्रोडक्शन करता है। तो जो आपके पास ये बी पर्सन है, तो बी पर्सन के पास जब ये हनी का प्रोडक्शन करेगा तो यहाँ पर होती है मधुमक्खियां। ये मधुमक्खियां जो यहाँ पर होती है इस कंडीशन में, ये जो है आपका ए जो फार्म है ए के पास जो जब एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा था, तो इस फार्म में जाकर इन एप्पल से क्या है यहाँ पर जो उनका जूस है उस जूस को यहाँ पर ये ऑब्जर्व करके और जो बी का प्रोडक्शन है उस बी के प्रोडक्शन को यहाँ पर इंक्रीज कर देती है। यानी कि ए का जो यहाँ पर ए ने जो कॉस्ट लगाई थी उस कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो मिलता है किसको, बी को भी। तो बी को यहाँ पर जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिले। तो इस कंडीशन में जो है इसको हम एक जो डायग्राम है उससे समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने जो क्वांटिटी है उसको लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने प्राइसेस को लिया है। ये हमारे पास क्या है जो डिमांड कर्व है वो हमारे पास दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या है सप्लाई कर्व है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और इसको आप बोल सकते हैं मार्जिनल बेनिफिट्स जो के है आपके प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि ये जो आपके पास है वो कंडीशन है किसकी, एक ही। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो केस 1 की बात कर रहे हैं, केस, और इस केस के अंदर हम बात कर रहे हैं जो ए आपके पास प्रोड्यूसर है उसकी। तो इक्विलिब्रियम आपका आया है इस ए पॉइंट के ऊपर जहां पर आपके पास आउटपुट और जो प्राइस का डिटरमिनेशन है वो होता है कि आउटपुट आपके पास कितना है OQ और जो प्राइस है वो हमारे पास कितने हैं OP है। अगर हम इसके अंदर आपके सोशल बेनिफिट्स को भी ऐड कर दें तो यहां पर हमारे पास आता है ये सोशल बेनिफिट्स। इस सोशल बेनिफिट के इंक्रीज होने से आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो E से शिफ्ट होकर कहां चला जाता है, E1 के ऊपर, और जो आपके पास टोटल आउटपुट है वो भी आपके पास कितना Q से Q1 पर, और जो प्राइस है वो आपके पास OP से इंक्रीज होकर कितना हो जाता है OP1। तो यहां पर ओवरऑल जो है वो आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर, यानी कि अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन है वो यहां पर इंक्रीज होते हुए आपको दिखेंगे। जब हम जो है आपके पास जो आपके पास प्राइवेट बेनिफिट्स हैं, जो प्राइवेट जो आपके पास प्रॉफिट्स होते हैं उसमें अगर हम सोशल जो आपके पास प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को यहां पर ऐड कर दें तो अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो ओवरऑल जो है आपका यहां पर इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नलिटीज एंड द कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट थ्योरम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपकी अगर मान लीजिए कभी ऐसी मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम आती है जहां पर एक्सटर्नलिटीज काम करती हैं तो इनको किस प्रकार से यहां पर खत्म किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है एक हमारे पास रोनाल्ड कोज हुए हैं, उन्होंने इस थ्योरम को यहां पर दिया था। ये नोबेल प्राइज जो है इनको मिला था इसके लिए भी, और जो ये जो थ्योरम इन्होंने दी वो दी थी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इन्होंने ये थ्योरम दी। और इन्होंने बताया कि अगर आप इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नलिटीज की अगर उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसका सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि आप क्या करें, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो आपके पास जो संपत्ति अधिकार हैं, उन संपत्ति अधिकारों को आप यहां पर किसी एक पर्सन को दे दीजिए, जिससे आपकी जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है आपकी एक्सटर्नलिटी से रिलेटेड, बाहरी प्रभाव से संबंधित, वो आपकी सोल्व हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास क्या है, ये दो पर्सन है। एक जो पर्सन है ये ए पर्सन है जो कि आपके पास स्मोकिंग करता है, इसको स्मोकिंग की आदत है, और एक हमारे पास है बी पर्सन जो कि नॉन स्मोकर है, स्मोक नहीं करता। ये दोनों ही कहां रहते हैं, किसी जो ये एक ही हाउस के अंदर यहां पर रहते हैं। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं वो हम यहां पर एक एक करके देखेंगे। कि अगर हम बात करें कि जब ये रहते हैं तो ए जब स्मोकिंग करेगा तो ए की स्मोकिंग के कारण जो एयर होती है वो एयर यहां पर पोल्यूटेड हो जाती है, और इस एयर के प्रदूषण के कारण जो आपके पास बी पर्सन है इसकी जो हेल्थ है, जो इसका स्वास्थ्य है, उसके ऊपर यहां पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट आता है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो संपत्ति अधिकार है, अगर वो दे दिए जाए ए पर्सन,
तो ए पर्सन को अगर हम संपत्ति अधिकार दे देते हैं, यानी कि जो ए पर्सन है उसके ऊपर जो ये घर है, इस घर की जितनी भी एयर है उसका प्रॉपर्टी राइट आता है ए पर्सन के पास। तो ए पर्सन क्या कहेगा बी को कि अगर आपको, ये कहेगा बी को कि अगर बी पर्सन को एयर जो है वो साफ चाहिए तो वो हर एक सिगरेट को छोड़ने के लिए 1 रुपया चार्ज करेगा, किससे? जो आपके पास पर्सन बी है उससे। कि ए जो है वो चार्ज करता है क्या? हर एक सिगरेट को छोड़ने के लिए जो है 1 रुपया चार्ज करेगा यहां पर बी पर्सन से। तो यहां पर ए क्या करता है? सैक्रिफाइस करेगा अपनी एक सिगरेट को, किसके लिए? 1 रुपए के लिए। तो एक तो कंडीशन आती है हमारे पास ये कि अगर ए को जो बेनिफिट्स है अगर वो दे दिया जाए, प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाए, तो ए ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के लिए जो स्मोकिंग है, जो उसकी सिगरेट है, उसको यहां पर छोड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड केस के अंदर अगर हम बात करें तो ये आती है बी के केस में कि अगर आपके पास जो एयर है, इस एयर के जो राइट्स हैं वो अगर बी पर्सन को दे दिए जाए तो उसका इफेक्ट यहां पर क्या होता है कि बी भी क्या करेगा? ये ए को बोलेगा कि अगर आपको सिगरेट पीनी है तो ये आप 1 रुपया जो है वो देगा किसको? बी पर्सन को। यानी कि अब पैसा देना पड़ेगा किसको? ए पर्सन को पैसा देना पड़ेगा, किसको? बी पर्सन को। और बी पर्सन यहां पर क्या करेगा? जो फ्रेश एयर है, जो साफ हवा है, उसको त्यागेगा, यानी कि उसको यहां पर छोड़ना पड़ेगा। और उसके जो छोड़ने से, यानी कि उसका जो बेनिफिट्स, उसको छोड़ने से यहां पर उसको जो मनी से रिलेटेड बेनिफिट्स है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी कि उसको हर एक सिगरेट के लिए 1 रुपए का जो प्रॉफिट है वो यहां पर होता है। तो ये प्रॉफिट इसको होगा जो फ्रेश एयर है छोड़ने के कारण। तो यहां पर ये जो चीज है वो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी जो वीडियो क्लासेस हैं इनकी क्वालिटी को हम टाइम के साथ इंप्रूव कर सकें। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।